कला की पेटेंट के ऊपर है, काले पत्थर के अंदर। फागी मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर माता जगदम्बा का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है। और 1000 साल पहले ऐसे कहा जाता है कि ये जो मूर्तियां हैं वो मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़ा। और जब इन मूर्तियों को तोड़ते तोड़ते मंदिर को तोड़ने की जब बात आई तो ये जाल का पेड़ है। लोगों का ये कहना है कि इस जाल के पेड़ में से जो जगदम्बा माता है वो यहाँ अपने आप यहाँ आई और जो औरंगजेब था उसको यहाँ से भगाया गया। जो अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो जिस समय औरंगजेब ने ये मूर्तियाँ तोड़ी थी और उस समय के ये अवशेष हैं जो आज भी यहाँ संरक्षित रखे गए हैं। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके के यहाँ जो ये मंदिर है, क्या यहाँ की विशेषताएँ हैं। सर, क्या विशेषताएँ हैं की? आपका क्या नाम? जी सर, मेरा नाम है अशोक कुमार दादिच और मेरी लगभग 4 पीढ़ियों से यहाँ पे पूजा की जा रही है। मेरे दादा वगैरह सभी यहाँ पे पूजा करते थे और मैं भी आ रहा हूँ और मेरे चाचा जी भी यहीं आते हैं, हर अष्टमी को यहाँ पे आते हैं जी। और जब इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया तभी ये अवशेष निकले थे उनके अंदर से जी। और ये सभी, जैसे आप ये पत्थर देख रहे हैं जी, अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो भी इसी ही पत्थर के अंदर है और उनके अंदर भी यही आकृति है। जैसे कि ये पत्थर है, अब इसके अंदर आप देखिए गौर से, ये भगवान नंदी है और इनके ऊपर भगवान शिव बैठे हुए हैं जी। और ये भगवान शिव के पैरों के अंदर ये कमल का फूल बना हुआ है। ये बिल्कुल साफ है और देखिए उस समय न तो कोई मशीन थी और न कुछ था, केवल हाथ की कारीगरी है ये देखिए, ये बैठने का, भगवान शिव के बैठने का आसन है नंदी के ऊपर। इसकी कारीगरी देखिए, बहुत बारीक कारीगरी है। आपके हिसाब से कितने साल पुराना मंदिर होगा, कितने साल पहले का वाक्य होगा? ये लगभग औरंगजेब के टाइम का मंदिर है, औरंगजेब से काफी पहले का, लेकिन जहाँ तक पता है या अनुमान लगा सकते हैं औरंगजेब के समय में इसे तोड़ा गया था। सर, आपका क्या नाम है? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? चिरंजी लाल कुमावत है, मैं बेगस का रहने वाला हूँ और सर मेरे को यहाँ पे आते सन 95 से आ रहा हूँ, 1995 जी। क्या लगा आपको यहाँ आकर, क्या विशेषता है? काफ़ी संतुष्टि मिली यहाँ पे माता रानी के दरबार में आने के बाद में। काफ़ी मेरे काम भी अच्छे होने लगे और काफ़ी संतुष्ट रहा यहाँ आने के बाद में। काम भी मेरे आगे से आगे होते हैं, माता रानी को बोलने की दिक्कत, बाकी सब काम हो जाते हैं मेरे आगे से आगे। पंडित हनुमान प्रसाद जी के यहाँ के पंडित हैं और काफ़ी पुरखों से यहाँ पूजा पाठ होती है। इनसे बात करते हैं क्या यहाँ की महिमा है, क्या यहाँ के चमत्कार हैं। पंडित जी, क्या यहाँ लोगों से सुना जाता है कि बहुत बड़ा चमत्कार है, आप कुछ बताएं इस बारे में। चमत्कार तो बहुत कुछ है जी। और पहला चमत्कार तो ये कि ये मूर्तियाँ स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई है। पीछे एक झाड़ का पेड़ है जी, उस झाड़ के पेड़ में से ये मूर्तियाँ अपने आप प्रकट हुई हैं जी। और इसीलिए झाड़ की पत्तियाँ आज भी चढ़ाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी अपनी मनोकामना मांगता है जी, तो मंदिर में जो मूर्तियों में पत्तियां चढ़ी हुई है वो अपने आप आकर के उस स्थान पे गिरती है जहां वो आदमी मांग रहा है जी। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा जी। ये यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। जोर से बोलो। रामेश्वर। रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, क्या मान्यता है यहाँ की? आप कितने दिन से यहाँ पूजा पाठ करते हैं? माँ का दादी कर रहा था, फिर माँ का पिताजी कर रहे थे, आप मैं कर रहे थे। कितने दिनों से लगभग? अब तो देख लो 60 साल को तो मैं ही हूँ, फिर माँ का पिताजी, फिर माँ का दादी, जद्दी में ही कर रहे हैं। 4-5 पीढ़ियों से आप कर रहे हैं पूजा पाठ। क्या देखा आपने आज तक, क्या लगा यहाँ माता जी का, क्या कैसा चमत्कार होता है? चमत्कार तो ये पाती देती है ना। अच्छा, वही है और कोई नहीं। पाती किस तरीके से, क्या सिस्टम है? ये जो आपको पेड़ थे ना जी, पातियाँ ला के जाएंगे। अच्छा अच्छा। तोड़ दो फिर लगाते हैं माता जी के। अच्छा, फिर बामू आप कोई भी काम के लिए मांगा ना जी, और बामू पाती आ जाओ तो वो काम सो लेट है, वही है वो सब। अच्छा, वो होता है जरूर है वो लोगों। अच्छा अच्छा। और चमत्कार ना कोई भाव आवे न कोई जाड़ा फूकी कहीं को और। जी जी। और बलि वगैरह किस तरीके चढ़ाई जाती है? बल्ले अशोध का नोरतम लागे गाँव आई पूरा गाँव का पीछे की। अच्छा।
3 साल में तो भैंसा की लागत है अच्छा और बकरा की हर छठे महीने हर 12 महीना में आशोज का नौरता। अच्छा, एक बार भैंसे की भी लगती है 3 3 साल साल में। में भैंसा की 3 साल में, बकरा की साल भर में एक बार आशोज में अच्छा, वो काम से। और जाप जड़ूले वगैरह हाँ, वो सब? तो आता ही रहे खत भी जा जड़ू लाऊंगा तो जान बीन बीन तो वो भी डे आओ आस पास का दूर दूर का जी जी खूब आओ जान तो जी। और सुहामणी जागी भी खूब आओ जाए। अब आ रहे 12 टकरिया दिल्ली में है जी। अच्छा, अभी जो सामने हो रही थी वो हाँ। दिल्ली के लोग थे ना? हाँ अच्छा, हाँ। तो आप देखिए सबसे बड़ी जो बात यहाँ है कि यहाँ ये जो पेड़ है यही वह पेड़ है जिसकी सबसे ज्यादा यहाँ कहा जाता है कि इस पेड़ की मान्यता है, क्योंकि इसी पेड़ की पत्ती जब यहाँ के लोग आकर बैठते हैं और माँ से कृपा की आस करते हैं तो इसी पेड़ की पत्ती में से एक पत्ती उनके झोले में आकर गिरती है और ये निश्चित हो जाता है कि उसका जो काम है, उसकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। हमारे पूर्वजों से 3-4 पीढ़ी से यहाँ सेवा हो रही है। हमसे जो बनाता है वो सेवा हम भी कर रहे हैं जी और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है यहाँ आकर के खाली हाथ गया हो। जी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी यही सबसे बड़ी बात है। ये यहाँ बीच में एक गणेश जी की प्रतिमा है, ये भी स्वयंभू है। जी एक जैन धर्म की पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। अच्छा, वो शुरू से इसके साथ ही निकली है और इसके साथ ही पूजा हो रही है इनकी भी। जी। अब ये क्यों क्या कैसे हुआ ये पता नहीं। तो जैनी लोग भी आते हैं गुरु जी? जैनी लोग भी आते हैं, दर्शन करते हैं। जी बीच में महाकाली का जो स्वरूप है जी इसमें भगवान शिव चरणों में लेटे हुए हैं जी और ऊपर भगवती का पैर उनके सीने पे आया हुआ है। जी एक साइड में महालक्ष्मी का स्वरूप है जो महिषासुर का वध करती हुई है। भगवती का दायां पैर महिषासुर की पीठ पे है और बायां पैर से वो उसको रोक रही है। जी एक हाथ से वो खड़ग से उसकी गर्दन काट रही है और त्रिशूल से उसके पेट में छाती में त्रिशूल घोंप रही है। जी। इस प्रकार से महिषासुर का वध कर रही है। एक तरफ सरस्वती का सौम्य स्वरूप है, 4 भुजा में है ये जी और बिल्कुल सौम्य रूप में दिखाई दे रही है। नागों की माला इसमें है। जी महाकाली के मुंडमाला है और सरस्वती के नागों की माला बनी हुई है। जी ये स्वयंभू अपने आप प्रकट है और ये कालीपीठ कहा जाता है जी। क्योंकि बीच में काली का रूप है और दोनों साइड में एक तरफ महालक्ष्मी और एक तरफ माँ सरस्वती है। यही स्वरूप है जी और आज तक मैंने तो कभी ये नहीं सुना है कोई मन से आया है और उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। सब काम पूरे करती है, ये सबके करती है जी किसी का कोई वो नहीं है। श्रद्धा और भाव सबसे बड़ी चीज है। जो भावना से यहाँ आता है उसके हर काम ये पूरा करती है। जयपुर से कितनी लगभग दूरी पे स्थित होगा ये मंदिर? जयपुर से ये 64 किलोमीटर की दूरी पे है। जी डिग्गी रोड पे 60 किलोमीटर चलने पर जी 50 किलोमीटर फागी कस्बा आता है। फागी तहसील के अंदर ही ये स्थान आता है जी और फागी से 6 किलोमीटर आगे चलने पर एक मोड़ आता है जहाँ से 5 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में लसाड़िया नाम का गांव है। ये जी लसाड़िया गांव के अंदर ही ये प्रतिमाएं शुरू से हैं और हमेशा जो भी दोनों नवरात्रों में नवरात्रे होते हैं जो भी कार्यक्रम भगवती का है वो सब होता है। यहाँ अभिषेक, दुग्धाभिषेक और कई प्रकार की वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत का अभिषेक होता है, घी का अभिषेक होता है, शहद का होता है, दही का होता है जी गन्ने के रस का अभिषेक भी होता है, फलों के रस का अभिषेक भी होता है। अभिषेक और पूजन कई भक्त लोग यहाँ अनेक प्रकार की पोशाकें लाके चढ़ाते हैं, वो चढ़ाई जाती है। जी भगवती का 16 श्रृंगार किया जाता है। सभी प्रकार के आभूषण धारण कराए जाते हैं और भगवती के यहाँ नवरात्रों में पाठ चलते रहते हैं। जी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करती है ये, यही बात है। पंडित जी, एक लास्ट बात यह है कि जब यहाँ बलि चढ़ाई जाती है माता के तो कहा जाता है कि ब्राह्मण पुजारी अगर यहाँ है तो माता बलि नहीं लेती है। ऐसा है कि हम लोग न तो यहाँ बलि देखते चढ़ते हैं जी ना हम लोग देखते हैं जी। परंतु यहाँ शुरू से बलि चढ़ती आ रही है जी और वो बलि गांव के लोग जो है ना मिल करके इकट्ठे होकर के
जी। राजपूत वंश के लोग वो जो है ना बलि भोग देते हैं जी और जब बलि दी जाती है तो तीनों मूर्तियों के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के पर्दा कर दिया जाता है जी और जो चामुंडा का एक अलग से स्थान है वहीं पर बलि दी जाती है। जी। सुरा का भोग भी वहीं लगाया जाता है, तीनों मूर्तियों के सामने दही रखा जाता है। जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित हनुमान प्रसाद जी, जो कि यहाँ की जो कह रहे हैं कि लगभग 4 पीढ़ियों से तो वो लोग यहाँ देख रहे हैं। और अब हमारे साथ हैं, मेरे भी गुरु हैं ये जगदीश महाराज, इनसे भी मैं आपको बात करवा देता हूँ। ये भी मैं इन्हीं की वजह से यहाँ आना मैंने सीखा है, इन माता जी के दर पे मैंने इन्हीं के कहने से डोग लगाया। हालांकि मैं कई तब्दीलियाँ आई मेरे भी जीवन में। गुरुदेव, आपका क्या कहना है इस मंदिर और माता जी को लेकर? ये साक्षात ही परमेश्वरी त्रिलोक वो है जी और इसके दरबार में जो भी आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। जी सब प्रकार से उसको संतुष्टि मिलती है, सब प्रकार से उसके काम होते हैं। जिसकी जैसी भी भावना होकर के, भावना लेकर के जो आता है उसके सब काम होते हैं उसके। होते हैं। आप कितने दिन से आ रहे हैं गुरुदेव यहाँ? मेरे को लगभग 40 साल हो गए सब। 40 साल से आ रहे हैं। ये जगदीश महाराज हैं, जगदीश पंडित जगदीश प्रसाद दादीज हैं और यहाँ से काफ़ी दूरी पर इनका घर स्थित है, फुलेरा के पास में, डींडा पंचायत में। और ये इनका कहना है कि 40 वर्ष से ये भी यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी चमत्कार यहाँ देखे गए हैं। देखिए, काफ़ी पब्लिक आती है, काफ़ी गांव के लोग यहाँ आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के बारे में कहा जाता है वो हम भी आकर यहाँ जब देखे और लोगों से जब बात की, पुजारियों से बात की, तो हमें भी लगा कि वास्तविकता में यहाँ चमत्कार है। क्या माता जी की कृपा है। एक बार आप लोग, जो भी हमारे माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुँचती है, जो भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, वो भी एक बार यहाँ आएँ और हो सकता है कोई परेशान व्यक्ति हो, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, उसका यहाँ आने से भला हो जाए और कष्ट मिट जाए। सबके कष्ट निवारण करती है।